साहब बड़ी जिम्मेदारी से अमित मालवीय समझा रहे थे। मैं उनका एक ट्वीट देख रही थी और जिस समय कांग्रेस ने आप पर यह आरोप लगाया कि भाई इतने लाख करोड़ का कर्ज चढ़ा दिया देश पर मात्र 10 साल में, उस समय अमित मालवीय ने ट्वीट किया और कहा कि कर्ज का अंदाजा तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक वो जीडीपी के तुलना में कितना प्रतिशत है ये ना पता चले। तो जीडीपी की तुलना में अगर कर्ज बढ़ता जाता है तो इसका मतलब ये तो सेहत को खतरा है अर्थव्यवस्था की। देखिए गरिमा जी, आपको मैंने सभी को सुना, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं और उसमें मैं कुछ जवाब जो मेहरोत्रा जी ने कहा उसको भी एड्रेस करना चाहता हूं जी। आप दुनिया की 15 जो टॉप के इकोनॉमी है, जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, उसके डेट टू जीडीपी रेशियो देखिए। आप जापान का देख लिया 200% से ऊपर है, आप अमेरिका का देख लिए, यूनाइटेड किंगडम देख लिया और भी कई कंट्रीज का देख लीजिए। ये सारे जो है उसमें डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत आगे है, बहुत ज्यादा है, हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा है। हमारी जो है ये ग्रोइंग इकोनॉमी है, बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और उसके बाद भी हमारा जो फिस्कल प्रूडेंस है वो हमारी सरकार ने मेंटेन किया। आप देखिए कोरोना के टाइम में जो फिस्कल डेफिसिट के जो आंकड़े थे और उसके बाद से जो फिस्कल डेफिसिट आज का निकला है, तो हम जो एक रोड मैप तैयार किया है फिस्कल डिसिप्लिन का, वो फिस्कल डिसिप्लिन को हम मेंटेन कर रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े भी जो है अपने टारगेटेड फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स को हम मीट कर रहे हैं। जाहिर है हमने कोशिश इस पे भी, फोकस इस पे भी किया है कि आत्मनिर्भर जो सेल्फ रिलायंट लोगों को जो है कॉन्सेप्ट जो है ड्यूरिंग जो कोविड के समय में जो हमारे जितना आत्मनिर्भर पैकेजेस जो आए उसमें हमने दो चीज का जरूर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ख्याल रखा कि जितनी चादर है उससे ज्यादा पैर नहीं फैलाना है और जितनी ताकत से ऊपर जा सकते हो उतना ही फैलाना है। नेवर गो बियॉन्ड आवर वेट्स। तो उससे हमने बराबर इस चीज को ध्यान में रखा कि अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना है। अर्थव्यवस्था को उस तरह से नहीं जैसे इन्होंने जो इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम में बैंक को खोल दिया था कि 18 लाख जो है 1947 से जो है बैंकों का बैलेंस शीट जो है 2006 तक 18 लाख करोड़ था और सिर्फ 6 साल में वो 53 लाख करोड़ 53 लाख करोड़ 300% बढ़ गया। क्यों बढ़ गया और उससे क्या नुकसान हुआ? लोगों के हाथ में पैसे आए और उस वक्त के जो तकलीफ जो है हमें झेलना पड़ा। जैसे मैं 2-3 अहम बातें बताना चाहता हूं। आज जो आप एनसीएलटी की बात कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि इतना लाख माफ किया, हमने कोई माफ नहीं किया। हमने जो है बैंकों को रिकैपिटलाइज करके और उसको बेहतर बनाने की कोशिश की, मजबूत बनाया। लेकिन बैंकों को तकलीफ पे किसने लाया? इन्होंने जो बैंक में लोन दिए। मैं आपसे कहता हूं क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट पढ़ लीजिए, डेट कर्ज करके, डेट कर्ज, वो डेट कर्ज रिपोर्ट आपको ये बताती है कि 61 मिनट देखिए प्लीज, एक सेकंड। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड में बात पूरी कर लीजिए क्योंकि डेविएट हो रही है थोड़ा सा, हम डेविएट थोड़ा सा हो रहा है, पर बात पूरी कीजिए आप। डेविएट नहीं हो रही है, मैं आप इकोनॉमी पे बात कर रही है, मुझे जरूर बताना पड़ेगा कि वो हमने जो इन्होंने लोन दिया उसमें 67% ऐसी कंपनियों को लोन दिया 2006 से 2012। आप चूंकि इकोनॉमी पर डिस्कस कर रही है जिसका एबिटा नेगेटिव था डे 1 में, मतलब वो कैश इतना जनरेट ही नहीं कर सकती है कि आप डेट सर्विसिंग कर पाए। मतलब वो कंपनियां डे 1 में कदाल खाते में और बिल्कुल कचड़ा बनने वाली थी और ये वही जो है एनपीए हमने इनहेरिट कर लिया। जफर साहब, एनपीए थोड़ा सा डेविएशन है, लेकिन मुझे जफर साहब ये बताइए, जब हम 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं और गरीब कहते हैं हम उनको कि गरीबों के कल्याण की योजना है, उस योजना का नाम भी यही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी कि 81 करोड़ लोग इस देश में गरीब हैं। कोई हमारे देश में सेंसस नहीं हुआ 2011 के बाद। नीति आयोग का आंकड़ा आप सामने रखते हैं, 25 करोड़ बाहर निकाल दिए, बचे तकरीबन 11, 12 या 15 करोड़ लोग। देखिए मैं जवाब देता हूं। जैसा प्रोफेसर अश्विनी साहब ने बोला अभी, उस बात को ध्यान रखिए। ईज ऑफ लिविंग एक देश के देशवासियों का अधिकार है इस सरकार पे और सभी सरकारों पे। कुछ सरकारों ने अपने लिए सोचा, परिवारों के लिए सोचा, इस सरकार ने देशवासियों के लिए सोचा। आप बिजली पानी सड़क का नारा देते रहे
लेकिन उस काम को अंजाम देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों में किया। और अगर किसी के घर में बिजली पहुंचाते हैं, सड़क बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, तो और या फिर आपको छत देते हैं, जिनके पास रूफ नहीं छत देते हैं, पक्का मकान देते हैं, या उसके साथ साथ घर में राशन भी पहुंचाते हैं। यह अधिकार है, एक नागरिक का अधिकार है। आप जरा अमेरिका इंग्लैंड के एग्जांपल ले लीजिए। मेरे दर्शक भी इस बात को समझेंगे, जो गरीब नहीं है, जिसको आपने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया, जिसके लिए गैर जरूरी है ये 5 किलो अनाज, और परसों भी जिस डिबेट में हम बैठे थे, ये पूरा अनाज वापस पीडीएस सिस्टम में पहुंचता है, क्योंकि जिन लोगों को दिया जा रहा है उन्हें जरूरत नहीं इस 5 किलो अनाज की। तो क्या ये गरीब कल्याण सिर्फ कागजों में है कि भाई एक 80-81 करोड़ का वोट बैंक तैयार हो रहा है? देखिए, ये कुशन की तरह काम आता है एक मध्यम और उससे नीचे जो परिवार है उनको। जाहिर है इनइक्वालिटी इस देश में थी, और लेकिन उसको आपने जो बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, आंकड़े आए हैं, उससे ये समझ में आता है कि इनइक्वालिटी जो है वो कम हो रही है। बहुत सारे अभी रिपोर्ट्स आए, उसके आप देखिए, उस रिपोर्ट्स के बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि इनइक्वालिटी कम हो रही है। और मैं बहुत एहतराम से, बहुत विनम्रता से, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऑल ऑफ द रिपोर्ट्स आर नेगेटिव। और इस देश में, और मैं ये दावे से इस देश के जितने भी नागरिक मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं ये दावे से कह रही हूं, इस देश की इनइक्वालिटी, गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ी है। देश का अपर 1% रिच बेल्ट हैविंग 40% ऑफ द टोटल वेल्थ ऑफ द कंट्री। ये सच है जफर साहब, इसको स्वीकार कर लीजिए। अच्छा, एक बात मैं बिल्कुल आपको इस बात को भी मैं कह रहा हूं कि जब अगर 250 मिलियन जनता, हमारे देश की जनता अगर गरीबी रेखा के ऊपर आती है, और नियो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड पार्ट ऑफ द मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास स्लोली बनती है, तो जाहिर है इनइक्वालिटी कम होती है। जो पहले से इनइक्वालिटी खाए, मैं ये नहीं कर 100% इक्वालिटी कम हो गई है, हाँ। लेकिन वो जो जितनी बड़ी खाई थी, उस खाई में कमी आ रही है। मैं इस तरह से कह रहा हूं, और जाहिर है ये जो ग्रोथ की बात कर रहे थे प्रोफेसर संदेश सर, एक बार और पढ़िए ऑक्सफैम की रिपोर्ट। ऑक्सफैम से अकेला रिपोर्ट नहीं है, मैं ऑक्सफैम बोले का बयान पढ़िए। नहीं, जिन्होंने कहा कि आर्थिक असमानता राक्षस की तरह हमारे सामने खड़ी हुई है, और ऑक्सफैम के रिपोर्ट पढ़ी। उसका मतलब थोड़ी के नहीं, मैं ऑक्सफैम की रिपोर्ट मैंने पूरी पढ़ी है। दैट इज नॉट द ओनली रिपोर्ट, वो बाइबल नहीं है हमारे लिए। देश की अर्थव्यवस्था को हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं। मेयरली किसी एक रिपोर्ट के बेसिस पे पूरे देश को आप कलंकित कर दिए, गलत बात है। जहां तक प्रोफेसर मेहरोत्रा साहब कह रहे थे, मैं उस बात को मानता हूं कि 1 मिनट के ग्रोथ होना चाहिए। भाई, आप जिस तरह से हमने जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए, पॉलिसी रिफॉर्म्स किए और पॉलिसी इनिशिएटिव लिए, और उसके साथ कोरोना को झेला, उसके बाद आज जो जिस तरह से रफ्तार है इकोनॉमी की, कि इंक्रीमेंटली मेहरोत्रा जी हंस रहे होंगे या रो रहे हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनका देश जो भारत देश है, दुनिया की जो ग्लोबल इकोनॉमी का जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ कंट्रीब्यूशन जो है वो 16-17% इस देश से आता है, जिसमें मेहरोत्रा जी रो रहे हैं, मुझे मालूम नहीं। ये मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ। जफर साहब, और इसी रफ्तार से चलती रही तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2% और ग्रोथ बढ़ेगा। सारे लोग रेप्यूटेड लोग हैं अलॉन्ग विद यू। इस पैनल के सारे लोग रेप्यूटेड हैं, कम से कम मेरे लिए सारे लोग इक्वल है। प्रोफेसर संतोष, बहुत छोटा सा जवाब चाहती हूं मैं कि ये गरीब जिसको 81 करोड़ का सेगमेंट मानकर 5 किलो राशन हम दे रहे हैं, वो गरीब तो बचा नहीं, वो तो खत्म हो गया था नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक। फिर क्यों जा रहा है ये? बहुत छोटा सा बताइएगा। आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है, तो वहां तो मेरा जवाब खत्म हो गया। अगर आप मुझे 1 मिनट दे दें तो मैं बाकी बातें कह दूं जो जरूरी है कहना, आवश्यक है आपके श्रोताओं के प्रति जानना। पहली बात, जो महाजन साहब ने कहा, जो कि राज्य सरकारों का भी ऋण जुड़ा हुआ है उसमें 82% में, मोटी बात समझना आपके श्रोताओं का आवश्यक यह है कि 2/3 ऋण जो हमारे देश का 205 करोड़ लाख करोड़ है, 82% है, उसका 2/3 केंद्र सरकार का है, केवल 1/3 राज्य सरकारों का केंद्र का है, 44 लाख करोड़ राज्यों का है। वो तो मतलब और भी कम हो गया, पहली बात। दूसरी बात, ये भी ध्यान रहे
कि इसी सरकार के दौर में पहले मैं आंकड़ा बता चुका, वो 5.8% 10 साल का रिकॉर्ड है ग्रोथ रेट का, और उसमें जाहिर है स्टेट्स पर इंपैक्ट हुआ है, उनकी टैक्स रेवेन्यू कम हुई है। तो अगर उन्होंने बोरो ज्यादा किया है तो वो बेचारे मजबूर हैं, वो मजबूर हैं बेचारे। दूसरी बात, जफर साहब की बात पे आ जाता हूं, जो हमको बताया गया कि जो अमीर देश हैं उनकी डेट टू जीडीपी रेशो सुनिएगा तो आप दंग रह जाइएगा। हाँ भाई 150 है, 150% है, 200% है। मगर आप ये जानते हैं आपके श्रोता कि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो केवल 17% है, और जापान और सारे अमीर देशों का टैक्स टू जीडीपी रेशो 40% है। यानी कि उनका मादा कहीं ज्यादा है उसको झेलने का। तो मेरे दर्शकों की समझ के लिए आसान शब्दों में, अमीरों का, कॉरपोरेट्स का जो टैक्स माफ हुआ है, जिस पर मैंने डिबेट भी की है कि 30% से घटाकर उसे 22% किया गया, जिसके चलते तकरीबन 1.25 लाख करोड़ का सालाना रेवेन्यू लॉस भी हुआ। उस टैक्स रेगुलेशन को भी करने की जरूरत।